हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 22 मई को क्या कहते हैं यूपी सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं 40 क्वेश्चन क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन हैं जो सामान्य अध्ययन के हैं। तो आइए उनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यूपी कराता है तो यूपी में। और देखिए कितने क्वेश्चन मिलते हैं आपको रिपीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 जीता? फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान? तो फिनलैंड ने। फ्रेंड्स, ये करंट के क्वेश्चन हैं। रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्लोवेनिया, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन? तो स्लोवेनिया। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो 560, 570, 575, तो 565। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपी की अपेक्षा इसका थोड़ा सा इजी है, पर करंट का अफेयर फिर भी देखना जरूरी है। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी 81, 86, 91, 96? तो 1881 में। किस वर्ष में उद्योगी नीति प्रस्ताव अपनाया गया? 1956, 54, 52, 50? तो 1956 में। ठीक है। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी? तो ये है कौन सी? मलयालम, तमिल, संस्कृत, फारसी? तो कौन सी है फ्रेंड्स इसमें? मलयालम। क्योंकि चेर राज्य तो बिल्कुल क्या कहते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र वाला राज्य था। अब है वर्ष 2010 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो कोलस, बस्तर, संथाल और बार्ली? तो बस्तर। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पहले भी आ चुका है ये, तो ये देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1878, 1942, 1895, 1905? 1878 यूपीपीसीएस का है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1985 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ मुलाकात की? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और दिल्ली? तो कहाँ की? बॉम्बे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड पीसीएस का। अब देखिए, 1919 में गांधी जी के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? रॉलेट अधिनियम, मिंटो, भारत रक्षा अधिनियम और जानलेवा आक्रोश अधिनियम? तो रॉलेट था फ्रेंड्स, ये अपने ही आम में बहुत डेंजर था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और दूसरा कौन था ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके एक पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उनके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। अब देखिए, रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। तो कहाँ थी रानी अवंतीबाई लोधी? कहाँ की थी? रामगढ़ की। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा? तो कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आर्टिकल 1, 2, 3 या 4? तो आर्टिकल 1 कहता है फ्रेंड्स। 1942 में संसद द्वारा पारित
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां है या 75वां, 76वां? तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक या संगठित? तो ये द्वितीयक कृषि में आती है। आयात पर कर एक उदाहरण है व्यापार की शर्तों का, ऋणाधार, व्यापार अवरोधों का, विदेशी व्यापार का। तो व्यापार अवरोधों का। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से? राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, या त्रिपुरा से, या उड़ीसा से। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनईमुदी, डोडा बेटा, सेवराय हिल्स या महेंद्रगिरी? तो अनईमुदी। ठीक है फ्रेंड्स। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? तो कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। तो कौन सी है? फिलीपीन प्लेट। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु या शुष्क जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु? तो इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका? तो एशिया में। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये तो 12th का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, रेड में। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? मीटर। अब देखिए, डिटर्जेंट को एक रूप में परिभाषित किया है। एक तरल पृष्ठ संक्रियक, एक तरल घुलनशील, एक तरल विलायक, एक तरल विलयन। तो किसमें? एक तरल संक्रियक। ठीक है। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के फैलाव, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन? तो प्रकाश के फैलाव के कारण। एक्सरे के आविष्कार किसके द्वारा किया? तो रोंटगन के द्वारा किया गया। अब देखिए करंट का ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? तो दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, आगरा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आगरा। ठीक है। कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो इंडिगो। 2022 में नीति आयोग को नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुमन बेदी को। तो फ्रेंड्स ये हैं 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो इसको आप देख लेना, ज़रूरी है। और भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।